नमस्कार, ग्रैंड एशिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं संजय दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया ईद उल फितर का त्योहार। ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई। देश में अमन और चैन की दुआएं मांगकर एक दूसरे को गले लगाकर दी गई मुबारकबाद। शहरी गोठान कोसानगर भिलाई में अक्ति तिहार पर धरती की सुरक्षा और संरक्षण के लिए किया गया माटी पूजन। निगम सभापति एमआईसी मेंबर सहित निगम आयुक्त रहे उपस्थित। और कैंप 1 में 3 भाइयों ने मिलकर गौसिया मस्जिद को दान किया एक एम्बुलेंस। क्षेत्र में रहने वाले सर्वधर्म समुदाय को मिलेगा इसका लाभ। अब खबरें विस्तार से। रमजान माह में 1 माह का रोजा रखे जाने के बाद आज ईद उल फितर के अवसर पर ईदगाहों में अदा की गई विशेष नमाज, साथ ही देश में अमन और चैन की दुआ मांगकर एक दूसरे को गले लगाकर दी गई मुबारकबाद। रमजान के पवित्र महीनों में 30 दिनों तक रखे जाने वाले रोजा के बाद आज मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद का त्योहार मनाया। मंगलवार को पूरे देश भर में शहर के ईदगाहों सहित मस्जिदों में ईद उल फितर की विशेष नमाज अदा की गई। इसी कड़ी में दुर्ग में भी शहर की मस्जिदों सहित ईदगाह में ईद उल फितर की विशेष नमाज अदा की गई, जिसमें दुर्ग के तकियापारा ईदगाह मैदान में सुबह 8 बजे और गंजपारा ईदगाह में सुबह 9 बजे सहित दुर्ग जामा मस्जिद में नमाज अदा कराई गई। गौरतलब है कि इस्लाम धर्म में रमजान के पवित्र महीने में पूरे माह अल्लाह की इबादत कर रोज़ा रखा जाता है और इसी के आखिरी दिन चांद का दीदार कर ईद मनाई जाती है। इसके चलते आज ईद की विशेष नमाज अदा की जाती है। साथ ही नमाज के बाद खुतबा के समापन पर मौलाना ने दुआ पढ़ी और हजारों हाथों ने एक साथ देश भर में अमन और चैन की दुआएं मांगी। वहीं नमाज पूरी होने के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। इसी कड़ी में ईद उल फितर के अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस विधायक एवं राज्य भंडार गृह निगम के अध्यक्ष अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल एवं पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष RN वर्मा के साथ तकियापारा गंजपारा ईदगाह एवं केलाबाड़ी पहुंचे। सभी ने गले मिलकर एक दूसरे को बधाई देकर कहा कि भारत एक भावना प्रधान देश है। यहाँ विभिन्न धर्म और समुदाय के लोग आपसी सौहार्द के साथ एक साथ रहते हैं। कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्म के बड़े त्यौहार एक ही दिन मनाए जाते हैं। जिस तरह तारीखों में धार्मिक सद्भावना है, उसी तरह हमें आपसी सामंजस्य एवं सद्भावनाएं सदैव बनाए रखनी है। कई विभाजनकारी ताकतें सदैव समाज को बांटने में लगे रहती हैं, किंतु हमारे देश, प्रदेश एवं विशेषकर दुर्ग शहर ने यह दिखाया है कि हम सभी एकजुट हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। कैंप क्षेत्र में रहने वाले भाई वहाबुद्दीन, सलामुद्दीन और भाई शहीदुद्दीन ने मिलकर अपने वालिदैन की रिसाले सवाब के लिए गौसिया मस्जिद कैंप 1 को एक एम्बुलेंस दान में दिया। इस एम्बुलेंस से सिर्फ मुस्लिम समुदाय ही नहीं बल्कि पूरे कैंप क्षेत्र के रहवासियों को इसका लाभ मिल पाएगा। कैंप क्षेत्र की गलियां काफी सक्रिय हैं और यहां बड़ी एम्बुलेंस का आना संभव नहीं है। इन सभी परिस्थितियों को अगर देखा जाए तो यह मिनी एम्बुलेंस क्षेत्रवासियों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगी। एम्बुलेंस देने वाले तीनों भाइयों ने मीडिया के समक्ष कुछ भी बोलने से इनकार करते हुए कहा कि हमने यह कार्य जन भावना के अनुरूप किया है, जिसके लिए गौसिया मस्जिद के सदर मिर्जा मुकीम बेग सहित मस्जिद के मौलवी ने तीनों भाइयों का दिल से शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि यह एम्बुलेंस क्षेत्र में रहने वाले सर्वधर्म के लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। इस मौके में मैं सबसे पहले वहाबुद्दीन भाई और सलीमुद्दीन भाई और शहीदुद्दीन भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने गौसिया मस्जिद को एक एम्बुलेंस अपने वालिदैन की इसाले सवाब के लिए दिया। ये ईद के मौके पर गौसिया मस्जिद में वफ़ किए हैं और ये एम्बुलेंस का खिदमत पूरे समाज के लिए है और हर समाज के लिए है। इसका उद्देश्य यही है कि हर समाज का इसमें सेवा हो, किसी तरह का भेदभाव नहीं रहेगा। हर समाज के लिए एम्बुलेंस इन्होंने दिया है।
इनका फिर से गौसिया मस्जिद कमेटी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं गौसिया मस्जिद का इम्पोन के इमाम साहब हूँ और इसी मस्जिद में कई सालों से मैं खिदमत कर रहा हूँ और हमारे ये करम फरमा जनाब हाजी अब्दुल वहाबुद्दीन साहब फल वाले और इस्लामुद्दीन गैरी वाले और उनके भाई सईदुद्दीन, इन तीनों भाइयों की जानिब से ये एम्बुलेंस मस्जिद कमेटी वाले मस्जिद के हवाले किया पूरी समाज और पूरी कौम के लिए ईद के मुबारक मौके पर, क्योंकि ये अपने वालिदैन के साले सवाब के लिए दिए हैं और दुआ को हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी वालिदैन को बरकती जन्नतुल फिरदौस में मकाम अता फरमाए और इन भाइयों की कमाई में बरकत नसीब। शहरी गोठान कोसा नगर में अक्ति तिहार पर धरती माता की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए सुबह माटी पूजन दिवस मनाया गया। महापौर नीरज पाल ने मिट्टी की उर्वरा शक्ति के पुनर्जीवन के लिए माटी पूजन दिवस मनाने निर्देश दिए थे। इसके तहत अक्ति तिहार पर सभापति गिरवर बंटी साहू, निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे एवं एमआईसी मेंबर संदीप निरंकारी ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ मिलकर परंपरागत रूप से माटी पूजन किया। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी भी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़े फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटीड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटीड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि का इलाज भी संभव है। मोबाइल नंबर 8251808892। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग, सेक्टर 1A मार्केट, क्रिकेट स्टेडियम के सामने, भिलाई नगर, जिला दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई।
अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था, गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल, शारदापारा, कैंप 2, भिलाई। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों के शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा, 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग, हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, राधिका नगर, भिलाई। अगर आप ढाबे के खाने के स्वाद के शौकीन हैं और ढाबे के खाने के साथ ढाबे की अनुभूति चाहते हैं तो आपको शहर से ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। जी हाँ, शहर के हृदय स्थल सुपेला राष्ट्रीय राजमार्ग से महज चंद कदमों की दूरी पर जी रोड टाटा शोरूम के पीछे स्थित है चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा। यहाँ खास पंजाब के कुक द्वारा तैयार किए जाते हैं लजीज व्यंजन, जिसमें दाल मखनी, कुलचा, मटर पनीर, मटर पुलाव, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, फ्राइड राइस, लज्जतदार पापड़, सलाद और भी व्यंजनों की अनेकों वैरायटियां हमारे यहाँ चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबे में उपलब्ध है। साथ ही सेल्फी जोन आकर्षण का केंद्र है। यहाँ खास लोगों की मांग पर पार्टीज व गेट टुगेदर के लिए स्पेशल व्यवस्था। सर्व सुविधा युक्त चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा, सुपेला जी रोड टाटा शोरूम के पीछे। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट हमने क्या है पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ है अभी यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है, और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं। और हमारा ढाबा नाम से है लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़ सारी वेराइटी हमारे पास है। तो एक बार अवश्य पधारें और ढाबे के खाने के स्वाद के साथ ढाबे की अनुभूति लें। कॉन्टेक्ट नंबर 8196991110, 078842309226। तो अवश्य पधारें चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट।
पीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता पीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7730777111 77307772। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कैंपैक के मुस्लिम युवाओं ने ईद के मुबारक मौके पर आम जनता के लिए एक लंगर का एहतमाम किया। इन युवाओं का मकसद सिर्फ जन सेवा करना ही था और इसी मकसद को लेकर कैंपैक के युवाओं की टीम ने ईद के मुबारक मौके पर लंगर लगाया। लंगर में पुलाव, शरबत और बर्फ के गोले आम जनता में तकसीम किए गए। इन युवाओं के जोश और होश की तारीफ क्षेत्र के वरिष्ठ जनों ने दिल से की है। इन युवाओं का भी मानना है कि खुशियां चाहे कोई भी हो, जितनी बांटी जाए उतनी बढ़ती है और इसलिए इन युवाओं ने इस लंगर का एहतमाम किया। इस प्रोग्राम के जरिए युवाओं के लिए भी एक संदेश दिया है कि युवा आगे आए और जनहित में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। बस ईद के मुबारक मौके पर हमारे शहर वासियों के लिए बहुत बहुत ईद मुबारकबाद। शहर के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान वासियों के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये बच्चे जो प्रोग्राम किए हैं उनके लिए भी ईद की मुबारकबाद। और बहुत खुशी की बात है कि ईद के दिन बच्चे लोगों ने अपनी मेहनत को वो करते हुए तस्लीम कर रहे हैं। अक्षय तृतीया के अवसर पर शहर विधायक महापौर ने माटी पूजन कर मनाया माटी तिहार दिवस। साथ ही माटी का संरक्षण करने और धरा को उर्वरा बनाने जैविक एवं वर्मी कंपोस्ट खाद का उपयोग करने की करी अपील। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप 3 मई को राज्य स्तरीय अक्ति तिहार और माटी पूजन दिवस कार्यक्रम के निर्देशित किया गया। इसी क्रम में मंगलवार को दुर्ग नगर पालिक निगम सीमा अंतर्गत पुलगांव स्थित गोकुल नगर गौठान में अक्ति तिहार और माटी पूजन दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गौठान परिसर में आयोजित कार्यक्रम में विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा आयोग के उपाध्यक्ष RN वर्मा ने परंपरागत विधि विधान से पूजा अर्चना कर माटी पूजन कर अभियान की शुरुआत की। भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने और वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कर खेती को समृद्ध बनाने छत्तीसगढ़ सरकार माटी पूजन माटी तिहार के अवसर पर विधायक अरुण वोरा ने मुख्यमंत्री के संदेश के साथ विधायक ने भुइयां माता की रक्षा की शपथ भी दिलाई। इस अवसर पर विधायक एवं महापौर ने अक्षय तृतीया अक्ति तिहार की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जम्मो संगवारी मन ला जोहार, जगमो ज्ञान ता अक्ति तिहार के बधाई। आज अक्षय तृतीया जिससे हम लोग अक्ति तिहार के रूप में मनाते हैं। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षरण ना हो। आज के दिन को बहुत ही शुभ माना जाता है। जिस भी काम की आज शुरुआत होती है उसकी पूर्णता निश्चित मानी जाती है। शादी ब्याह के लिए भी आज के दिन मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती। अक्ति का यह दिन हमारी संस्कृति के साथ साथ हमारी कृषि परंपरा में भी महत्वपूर्ण माना जाता है। आज के दिन से नई फसल के लिए तैयारी शुरू की जाती है। मिट्टी के गुड्डे गुड़ियों की शादी की परंपरा के माध्यम से हमारे पुरखों ने इस त्यौहार को हमारी धरती से भी जोड़ा है। उनका संदेश यही था कि हमारे जीवन का मूल यही माटी है, इसे हमेशा जीवंत मानते हुए उसका आदर सम्मान करना चाहिए। पिछले कुछ दशकों में हमने अपने खेतों में रासायनिक खादों और कीटनाशकों का बहुत ज़्यादा उपयोग किया है।
इससे हमारी धरती की उर्वरा शक्ति नष्ट हो रही है। इसलिए पुरखों के बताए रास्ते पर चलते हुए आज अक्ति के शुभ दिन से हम छत्तीसगढ़ में माटी पूजन महाअभियान की शुरुआत कर रहे हैं। त्योहार के बधाई। आज अक्षय तृतीया है, जिसे हम लोग अक्ति त्योहार के रूप में मनाते हैं। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षरण न हो। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षरण न हो। आज के दिन को बहुत निष्ठा जाता न हो। नाम की आज शुरुआत होती हो, शुरुआत न हो भक्ति का भी हमारी संस्कृति के साथ साथ हमारी कृषि परंपरा में भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आज के दिन से ही नई फसल की तैयारी शुरू आज की है। नई फसल की तैयारी शुरू आज की है। नई बहुत में नई त्योहार को हमारे में से भी है। संदेश हमारे जीवन मूल से हमेशा जीवंत मानते हुए उसका करना चाहिए। पिछले दशकों में समझकों का ज्यादा उपयोग किया, इससे हम धरती से हम हमारे आज विषय हम चाह रहे हैं। हमारे नुकसान हो रहा है, हमारे पशुओं पर भी बुरा असर हो रहा है। हम इस समय जिन तौर तरीकों से खेती कर रहे हैं वह प्रकृति की पूजा और सेवा की परंपरा हमारी परंपरा का रूप नहीं है। यह समय अपनी स्वस्थ है। माटी और अपनी धरती को यदि हमने अभी नहीं बचाया तो फिर बाद में बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए पुरखों के बताए रास्ते पर चलते हुए आज अक्ति के शुभ दिन से हम छत्तीसगढ़ में माटी पूजन महाअभियान की शुरुआत कर रहे हैं। इस महाअभियान में हम रासायनिक खादों और कीटनाशकों की जगह जैविक खाद, वर्मी पोस्ट और गौमूत्र के उपयोग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 टीम मार्केट अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भगवान परशुराम की जयंती और अक्षय तृतीया के अवसर पर शहर के अनेक मठ मंदिरों में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के साथ भोग भंडारे का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में शांति नगर स्थित श्री शिव हनुमान दुर्गा मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना संपन्न हुई। पूजा अर्चना के पश्चात मीठा शरबत और मिठाइयों का वितरण भक्तजनों के बीच किया गया। परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया के अवसर पर भगवान का दर्शन लाभ प्राप्त करने बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के मंदिर में आने का सिलसिला जारी रहा। सभी को शरबत और मिठाइयों का प्रसाद बांटा गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। अधिवक्ता उच्च न्यायालय बिलासपुर शांति नगर आज परशुराम जयंती के अवसर पर एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं जो लोगों को मीठा जल पिला रहे हैं इस भीषण गर्मी में। परशुराम जी सिर्फ हमारे कुल देवता ही नहीं है बल्कि हमारे पूर्वज भी हैं, क्योंकि मेरे दादाजी का नाम भी परशुराम जी है। जय श्री राम, जय हनुमान। नमस्कार सभी को। आज ब्राह्मणों के कुल देवता भगवान परशुराम जी की जन्मतिथि है जो अक्षय तृतीया के रूप में हम मनाते हैं। उन्हीं के उपलक्ष्य में आज हम थोड़ा सा सहयोग कर रहे हैं कि सबको ठंडा पानी मीठा जल पिला के और आज सबका मुंह मीठा कर रहे हैं। शांति नगर चौक के किनारे स्थित फव्वारे के सौंदर्यीकरण कार्य का बीड़ा इंदू IT स्कूल के संचालक ने उठाया है। रख रखाव के अभाव में फव्वारा केवल दिखावा मात्र साबित हो रहा है। अब इंदू IT स्कूल के संचालक द्वारा अपनी देखरेख में यहाँ सौंदर्यीकरण कार्य करवाया जा रहा है। कारपेट घास भी लगाई जा रही है। सौंदर्यीकरण के बाद यहाँ कुछ मूर्तियां लगाए जाने की भी योजना है, जिसकी तैयारियां जारी हैं। कार्य के पश्चात शांति नगर चौक लोगों के आकर्षण का केंद्र होगा। इंदू IT स्कूल के संचालक ने चौक सौंदर्यीकरण को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। शांति नगर में हमारा पहले स्कूल था, अभी कोका में इंदू IT स्कूल, तो यहाँ से हमारा आना जाना रेगुलर रहता है। ये हमने देखा कि ये काफ़ी साल से ये जो गार्डन है या फिर जिसको कहें कि फव्वारा है, तो ये ऐसा ही पड़ा हुआ था। तो इसका अभी संधारण कर रहे हैं। इसको अच्छे से बनाकर इसमें कुछ मूर्तियाँ लगाएंगे, कुछ फाउंटेन्स लगाएंगे, वाटरफॉल तो है ही है। तो ये ऐसा सुंदर बनाएंगे कि यहाँ के लोगों को बहुत अच्छा लगे। सामने मंदिर है, मंदिर में बहुत भीड़ आती है तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।